गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसके अलावा भी विकास करने के लिए बहुत सारे अवसरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ मूलभूत अधिकार, जिन्हें विशेष अधिकार कहा जाता है, लोगों को मिलने ही चाहिए, जिससे उनका जीवन सार्थक बन सके। एक सफल लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स। तो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है द राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता हैज़ बीन अबॉलिश्ड। एवरी सिटीजन हैज़ access to all public places such as playgrounds, shops, hotels, etc. All citizens can apply for government jobs. Second right is right to freedom. Our constitution has given the right to freedom to every citizen. A citizen has the right to freedom of speech or expression, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता है। वो अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड राइट। थर्ड है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खर्चों और वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों के कारण बहुत से लोग ऊंचे ब्याज पर महाजनों से उधार ले लिया करते थे, और जब ऋणदाता उसको वापस नहीं लौटा पाता था तो लोग उसको बाध्य करते थे, मजबूर करते थे बिना वेतन के मजदूरी करने के लिए। इसी के तहत स्त्रियों और बच्चों का शोषण किया जाता था। अकॉर्डिंग टू 23rd और 24 आर्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू प्रोविजंस। फर्स्ट वन इज द एबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार, यानी कि फोर्सफुली जो लेबर करवाया जाता है उसको abolish करना। एंड द सेकेंड वन इज द एबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years in any factory or mine, any other hazardous activity. Next right is the right to freedom of religions. Every citizen in India has the right to worship, practice and propagate his or her religion. In the eyes of law, all religions are equal. Every one of us should pay respect to other religions. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। हमारा संविधान अपने नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। Being a large country, there is diversity of culture in India. All cultural groups have the freedom to preserve and promote their languages and tradition. भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न परंपराएं व विभिन्न जीवन शैली अपनाते हैं तथा विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं। संविधान सभी लोगों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं, लिपियों तथा साहित्य के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट राइट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। क्योंकि यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि संविधान द्वारा दिए गए अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के किसी संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसकी स्थापना के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। संविधान ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने न्यायालयों को, कोर्ट्स को ऐसे आदेश, रिट देने की व्यवस्था की है जिससे नागरिकों द्वारा मुकदमा करने पर उनके अधिकारों को वापस दिलाया जा सके। इसीलिए जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उनको नागरिकों के अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन contains guidelines given to the government to ensure the welfare of the people. These guidelines are called directive principles. The government follows
these principles in administrative and legislative law-making matters. There are various types of directive principles which are discussed. First is to promote economic justice. Second is to promote welfare and social justice. Third one is to strengthen the democratic system. Fourth one is to preserve our natural and cultural heritage. Next one is principles for promotion of international understanding. नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य यानी कि राइट्स और ड्यूटी में संतुलन यानी कि बैलेंस जो है वो स्थापित ना हो सके। तो इसीलिए फर्स्ट ड्यूटी जो है वो है शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिंबल्स। प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्श तथा संबंधित संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सेकंड इज रिस्पेक्ट द आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस एंड सेकुलरिज्म दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड फॉलोइंग देम इन आवर डेली लाइफ्स। व्यक्तियों को उन आदर्शों का सम्मान तथा उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था। थर्ड इज प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सभी नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। Next duty is we should be prepared to show our patriotism by defending our country. नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा करें और आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करें। फिफ्थ इज प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड एमंग पीपल। सभी नागरिकों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे देश के संपूर्ण जनता में समरसता और भाईचारा बनाए रखें। एंड सिक्स्थ वन इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। सेवन ड्यूटी इज वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेशनल environment such as forest, rivers, lakes and wildlife from destruction and degradation. नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीवन आदि शामिल हैं की रक्षा तथा संवर्धन करना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। एट्थ है we must develop scientific attitude. This means that we should discard superstitious beliefs. सभी नागरिकों को स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जिज्ञासा तथा सुधार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। Ninth is we must not follow harmful social practices such as dowry, alcoholism, drug addiction, etc. डाउरी, अल्कोहलिज्म जैसी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड द टेंथ इज़ वी मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व आर रिच कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। 11th है
it is duty of the parents or the guardians to send their children to school. पेरेंट्स और गार्जियंस की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें और एक अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चे हासिल कर सकें। इन 11 ड्यूटीज़ के साथ ये चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स पढ़े उन्हें आपको कॉपी में लिखना भी है और उसको लर्न भी करना है। ये आपको लर्न होने चाहिए। थैंक यू and that's all for today's class.